हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब और मैं हूँ केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में बताया था। अब उसको यूज़ कैसे करते हैं कि ये दो केमिकल सीरीज़ हमने बना तो ली। देखो, इधर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज़ मेटल वाली और इधर है इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज़ नॉन मेटल वाली। जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं तो हमेशा दो तरह के आयंस बनते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। अगर एक एक बने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, फिर तो वो अपने हिसाब से पॉजिटिव ने जाना है कैथोड के ऊपर, नेगेटिव ने जाना है एनोड के ऊपर। पर ये सीरीज तब यूज होती है जब कभी भी दो टाइप के कटाइन बन जाए और दो टाइप के एनाइन बन जाए। ठीक है ना। अब पहला केस लेते हैं, तो ये जब दो दो टाइप की कोई चीज बन जाए ना, दो कटाइन बन जाए, तो फिर कौन जाएगा, कैसे हम देखेंगे। ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डिटेल एक एक फैक्टर की करते हैं। पहला है कि हमने उनकी पोजीशन देखनी है, पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा सोल्यूशन था इलेक्ट्रोलाइट, जब हमने उसको उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वहां पे जिंक आयन भी बने और कॉपर आयन भी बने। दोनों तरह की मेटल्स बन गई यहाँ पे, मेटल के कैटायंस बने। अब दोनों ने ही बेटे कैथोड के ऊपर जाना है, क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा। फिर हमें ये सीरीज याद होनी चाहिए। इसमें देखो कॉपर किधर आ रहा है, कॉपर ये रहा, और जिंक तो ऊपर है काफी। जिंक की टेंडेंसी सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज करने की है कॉपर के कंपेरेटिव। कॉपर जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो तुम कहोगे कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, कॉपर फटाफट दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर बनेगा एट कैथोड। जिंक नहीं बन सकता इस केस में। तो हमें प्रोडक्ट बताने होते हैं जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, कोई सोल्यूशन है जिसमें कॉपर आयन भी बन रहे हैं और जिंक आयन भी बन रहे हैं, तो कैथोड पे कौन सी चीज रिलीज होगी, कौन सी मेटल बनेगी। तो तुम कहोगे वहां पे कॉपर मेटल बनेगी, क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे। दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, Ag पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, ये दोनों चीजें पढ़ी है। चलो मेटल नहीं है ये, पर ये भी एग्जांपल है तुम्हारी बुक में। अब फिर हम चेक करेंगे, Ag पॉजिटिव नीचे है, H तो देखो ऊपर है। तो तुम कहोगे Ag ने फटाफट इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाके गेन करनी है और कैथोड के ऊपर हमें Ag मेटल मिलेगी, मेटल एट कैथोड। समझ आए ना। तो पहले तो हमें उसकी रिलेटिव पोजीशन देखनी है कि जो भी कैटायन एनायन है उनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन क्या है। जिसकी भी सीरीज में पोजीशन नीचे होगी वो फटाफट पहले इलेक्ट्रो अपना चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर वहां डिपॉजिट हो जाएगा। कैथोड और एनोड के ऊपर प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे वो हमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही बताती है। अब नेगेटिव वाले का लेके देखिए एग्जाम्पल। सपोज अपने पास क्लोरीन है एक तो, और सल्फेट ले लूँगा। दो तरह के आयंस बन गए, नेगेटिव आयन है दोनों। फिर मुझे सीरीज देखनी पड़ेगी, क्लोरीन नीचे आ रहा है, सल्फेट ऊपर आ रहा है। तो सल्फेट क्लोरीन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। ये क्लोराइड आयन जाएंगे एनोड पे, वहां पे अब रिएक्शन हम क्या कहेंगे, क्लोराइड आयन गए, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन का एटम बना। अब क्लोरीन का एटम अकेला तो रह ही नहीं सकता, इसलिए हमें पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे पास क्या बने, दो क्लोराइड आयंस गए, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और दो क्लोरीन के एटम बने, और ये क्लोरीन के एटम कंबाइन होके Cl2 गैस बनाएंगे। इस केस में तुम सल्फेट के बारे में नहीं लिख सकते कि एनोड के ऊपर कोई सल्फेट में से चीज निकल रही है बाहर, वो रिएक्ट ही नहीं कर सकता वहां पे। यू विल राइट कि वहां पे क्लोराइड आयन जाके एनोड के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्लोरीन गैस बनेगी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने इससे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, OH के अकॉर्डिंग।
तब मैंने OH और सल्फेट को लेके किया था, अब मैं OH को NO3 से लेके कर लेती हूँ कि अपने पास दो नेगेटिव आयन है, OH नेगेटिव भी पड़े हैं और NO3 नेगेटिव भी, दोनों ही एनोड पे जाएंगे क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो एनोड पे जाने के बाद क्या रिएक्शन होगी, नाइट्रेट क्योंकि ऊपर है बेटा ये सीरीज में, तुम आंसर क्या दोगे कि नाइट्रेट इज हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सो इट कैन नॉट डिस्चार्ज इट्स चार्ज, ये अपना चार्ज को डिस्चार्ज नहीं कर सकता, इट कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये OH लूज करेगा। अब OH की रिएक्शन देखो, दोबारा से लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, -1 इलेक्ट्रॉन करना है, OH का एक मॉलिक्यूल बनेगा, पर हमने इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके आगे बैलेंस करना है। 4 OH नेगेटिव आयंस ओवरऑल होंगे, सबने मिलके 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और 4 OH हमारे पास बन जाएंगे। ये जो 4 OH बने ये कैसे रिएक्ट होंगे फिर बेटा, अल्टीमेटली दे विल रिएक्ट एंड प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो जब भी तुम्हें OH आयन किसी रिएक्शन में दिखे ना कि वहां पे OH आयन बन रहे हैं, तो 100% तुम OH को मूव करा देना, ठीक है। और ये रिएक्शन तुमने याद करनी है, और गैस कौन सी लिखोगे, ऑक्सीजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, क्योंकि ये रिएक्शन हुई, इसमें पानी जो बना वो तो वहीं रहेगा, और जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड के ऊपर गैस के फॉर्म में बाहर निकलने लग जाएगी, तो प्रोडक्ट वहां पे बना O2। तो ये फर्स्ट तुम्हारा है कि पोजीशन देखनी पड़ेगी हमें। सेकंड पॉइंट क्या है कि कई बार ये पोजीशन को डिसोबे भी कर देते हैं बेटा, पोजीशन ऊपर है और फिर भी वो रिलीज हो रहे हैं, तो वो कब होगा, जब उसमें कंसंट्रेशन का कंसेप्ट आ जाएगा। तो सेकंड जो फैक्टर है, ये डिस्चार्ज कौन सा आयन होगा, दैट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन और एनायन इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो भी वो सॉल्यूशन था। तो इसमें अब दो एग्जांपल हम लेते हैं, कंसंट्रेशन अगर समझाना है मैंने तुम्हें, पहली बार ले रही हूँ कि डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन है, मतलब मैंने बहुत थोड़ा सा नमक पानी में डाला है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का मतलब वाटर, ये क्यू भी लिख देते हैं, और ये वाटर के अंदर है, इन वाटर। अब क्या क्या ब्रेक हो सकता है, NaCl पहले तो ब्रेक होगा भाई, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। अब ये लेस अमाउंट में है क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है बेटा, Na भी बहुत थोड़े बनी है और Cl भी बहुत कम है, तो ये लेस अमाउंट, दोनों चीजें। और वाटर भी तो ब्रेक होगा, जब भी एक्वा सोल्यूशन मैंने तुम्हें बताया लेना है, तो वहां पे हमेशा वाटर को भी ब्रेक करोगे, और वाटर को जब ब्रेक करोगे तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस, ये लार्ज अमाउंट में है। अब यहाँ पे देखो सोडियम, अगर ये कंसेप्ट ना होता कि कम ज्यादा ये ऐसी चीज ना होती, तो मैं कहती सोडियम तो ऊपर है भी, बहुत ऊपर है, और H पॉजिटिव आयन बहुत नीचे है, फटाफट H को निकलना चाहिए था, है ना। पर यहाँ पे क्या है कि डाइल्यूट अपने डाइल्यूट लिया है ना ये सोल्यूशन, ज्यादा कौन सी चीज है, H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, और ये सीरीज में हमें बोल रहे हैं कि H पॉजिटिव को ही रिलीज होना चाहिए, तो यहाँ पे ठीक है, तुम कहोगे कैथोड के ऊपर एट कैथोड क्या होगा, H पॉजिटिव विल गो देयर, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, H एटम बना। अब एक H तो हम लिख नहीं सकते, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2H, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2H बनेंगे, मिल के बना देंगे H2 गैस, सोडियम नहीं रिलीज होगा। यहाँ तो ये कंसेप्ट वही चल रहा है पीछे वाला, क्योंकि डाइल्यूट के फॉर्म में भी वो कह रहे कि ये बहुत थोड़ी बनी है इसलिए नहीं हो रहा है, ठीक है ये। अब इन दोनों में देखो, Cl ऊपर है, OH नीचे है, और ये ज्यादा क्वांटिटी में भी है, तो एनोड पे अब रिएक्शन क्या होगी, OH नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पहले OH अकेला बना बेटा, फिर हम कहते हैं कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 OH जब बनेंगे उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और बना देने 4, फाइनल प्रोडक्ट लिखते हैं,
2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन गैस। ये तब सब कुछ पॉसिबल होगा कि अब हम कहेंगे कैथोड के ऊपर बन रही है जी हाइड्रोजन गैस और एनोड पे बन रही है ऑक्सीजन गैस, जब डाइल्यूट सोल्यूशन से कर रही हूँ। अब इसका दूसरा केस लेते हैं, जब हमने बहुत ज़्यादा नमक पानी में डाल दिया। इसको सारे को लिख लो बेटा पहले अच्छे से, समझो, वीडियो पॉज करके देखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसी में। अब की बार मैं ये कह रही हूँ कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा NaCl डाल दिया है इस पे पानी भी बेटा, पर NaCl बहुत ज़्यादा है। अब फिर NaCl पहले तो ब्रेक होगा, इसने बना देना है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पर अब यहाँ पे ये लार्ज अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट, ठीक है। फिर वाटर भी ब्रेक करना है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन बनेंगे, पर नाउ इट इज इन लेस अमाउंट, कंडीशन चेंज होगी है बेटा। अब सोडियम ऊपर है, सीरीज के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग तो इसको इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन नहीं करने चाहिए, क्योंकि H तो नीचे, H को गेन करने चाहिए थे, पर क्योंकि सोडियम ज़्यादा है, सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी बेटा, तो सोडियम पहले रिएक्शन कर, तो कैथोड पे अब क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, रादर यहाँ पे तुम कहोगे सोडियम विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम मेटल। देखो बिल्कुल ही रिएक्शन चेंज होगी, वहां पे हमने कहा था कि हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और एनोड के ऊपर OH और Cl होना चाहिए था, OH को निकलना चाहिए था बाहर, इसकी रिएक्शन होनी चाहिए थी, पर क्योंकि Cl ज्यादा क्वांटिटी में हो गए तो हम Cl की बात करेंगे कि Cl विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म Cl एटम, फिर 2 Cl एटम आपस में कंबाइन होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे जब, तो Cl2 गैस बनेगी। वहां पे ऑक्सीजन गैस बनी थी इससे पहले वाला जो केस किया मैंने, तो दोनों कैथोड एनोड के प्रोडक्ट्स ही चेंज हो गए। सीरीज के अकॉर्डिंग बेटा ये कहते हैं कि जो डाउनवर्ड हमने नीचे लिखा वो ही पहले रिलीज करेगा अपना चार्ज, पर जब कंसंट्रेशन ज़्यादा कम हो जाए ना तो फिर रिवर्स भी हो सकता है। तो ये याद रखना है, तुम्हें एग्जाम में डाइल्यूट सोल्यूशन दे रहे हैं या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन दे रहे हैं। अगर कंसंट्रेटेड दे रहे हैं तो तुम टॉप में जो भी वो आयन आएगा उसके बारे में लिखोगे कि वो डिस्चार्ज होगा, और डाइल्यूट दे तो नीचे वाला आयन। दिस इज द सेकेंड कंसेप्ट जिसके ऊपर डिस्चार्ज ऑफ आयन डिपेंड करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन इन द सोल्यूशन क्या है। अगर ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है then the top one will discharge their charges first as compared to the bottom पे जो भी कैटायन एनायन है। एंड थर्ड फैक्टर, एनोड किस टाइप का बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कॉपर का भी पूरा टॉपिक करना है, कॉपर की रिफाइनिंग कैसे होती है उसके अंदर ये तुम्हारा टॉपिक आएगा, कवर होगा। थर्ड जिसके ऊपर ये डिस्चार्ज कैटायन एनायन का डिपेंड करता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एनोड ओनली। कैथोड की बात नहीं कर रहे बेटा, सिर्फ एनोड की नेचर क्या है। अब एनोड दो तरह के हो सकते हैं, एक ऐसा एनोड है जो इनर्ट है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, इसको नॉन अटैकेबल कहते हैं। इसमें एग्जांपल तुम्हारे पास है ग्रेफाइट, प्लाटिनम एंड आयरन। ये तीन ऐसे प्लेट्स, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बेटा, एनोड के थोड़ मेटल की प्लेट ही तो होती है, जिसके थ्रू हम सोल्यूशन के अंदर करंट एंटर कराते हैं और करंट को बाहर निकालते हैं। तो जब ये कोई नॉन अटैकेबल हो, या जिसको हम बोल देते हैं कि ये इनर्ट हो, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, खुद ना रिएक्ट हो, तो वो होंगे ग्रेफाइट, प्लाटिनम या आयरन। और अटैकेबल होगा अगर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए एनोड, उसकी एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में है कॉपर, बाकी निकल भी हो सकता है, पर हमने कॉपर के बारे में पढ़ना। तो एनोड किस चीज का बना रहे हो, कॉपर का तो नहीं बना दिया कहीं कॉपर वाली रिएक्शन में। अब कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, इसको कर दूं ना।
अब कॉपर की जब हमने बेटा रिफाइनिंग वगैरह करनी है या कॉपर की रिएक्शन करनी है तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं, और हमने इसको डाला भी एक्वस पानी के अंदर। तो कॉपर सल्फेट जब ब्रेक होगा तो क्या क्या बनेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयन, ये तो बनने ही बनने हैं। अब उसके बाद क्योंकि हमने वाटर डाल रखा है तो पानी भी टूटेगा। इस वक्त कैथोड तो एक ही होगा बेटा, कैथोड की तो कोई अपने पास ऑप्शन है ही नहीं, इसीलिए सिर्फ मैंने एनोड लिखा है। कैथोड तो तुम्हें 100% कॉपर का ही लेना पड़ेगा। एनोड हमारे पास ऑप्शन है कि हम ग्रेफाइट का ले लें या फिर कॉपर का ले लें। तो कैथोड कॉपर का ही लिया हमने एंड इट विल रिएक्ट। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, कैथोड के ऊपर 2 पॉजिटिव कॉपर आयन जाएंगे, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू कॉपर मेटल, ये पूरी मेटल वहां पे प्योर हो जाएगी। अब एनोड की 2 ऑप्शन है। अगर मैंने एनोड इनर्ट ले लिया जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लाइक ग्रेफाइट, तो वहां पे OH नेगेटिव आयन जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। हमें रिफाइनिंग में ऐसा नहीं चाहिए था बेटा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला चाहिए था। तो कॉपर की जब हमने रिफाइनिंग करनी है उस वक्त फिर ये OH आयन जाएंगे एनोड के ऊपर, -1 इलेक्ट्रॉन, OH बने पहले तो, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 OH जो बनेंगे दे विल चेंज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ये तब होगा जब मैंने ग्रेफाइट यूज किया, पर हम लोग लेते हैं वहां पे कॉपर की मेटल, अटैक जिसके ऊपर हो सकता है। इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मान लो मैंने कॉपर का ही एनोड ले लिया, अब कॉपर का एनोड लिया, वहां पे नेगेटिव आयन देखो ये 2 तो पहले से ही पड़े थे, OH नेगेटिव आयन भी अभी भी सोल्यूशन के अंदर है, SO4 भी है, और साथ में ये कॉपर की मेटल भी आ गई। रॉड ही खुद रिएक्ट करने लगी कि मैं ही इलेक्ट्रॉन दे देती हूँ, तुम दोनों मत दो, ये खुद ही दे दे, क्योंकि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है कॉपर का। तो ये दोनों वहां जाएंगे जरूर कॉपर की प्लेट के ऊपर, पर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते ये दोनों जने। ना OH इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना SO4 करेगा, रादर इन दिस केस कॉपर मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू कॉपर आयन। तो इसलिए ये कॉपर की रिफाइनिंग में हमने रिएक्शन यूज करनी है। तो दोनों केसेस को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमने कॉपर का ही एक सोल्यूशन क्रिएट, जैसे कॉपर सल्फेट को डाल दिया हमने पानी के अंदर मिक्स करके, और एनोड कौन सा लिया ये ध्यान रखना। अगर उन्होंने दिया है कि एनोड हम ग्रेफाइट का ले रहे हैं तो वहां पे बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बनेगी, और अगर उन्होंने कहा कि एनोड हमने कॉपर मेटल का ही ले लिया तो तुम कहोगे वहां पे तो भी कॉपर के आयंस बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये है प्रेफरेंस ऑफ सिलेक्टिव प्रेफरेंस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आयंस, कि अगर 2 टाइप के कोई कटायंस हैं या 2 टाइप के कोई एनायंस हैं तो कौन पहले जाएगा, वो भी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहले तो हम रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे, जो भी डाउन होगा उनमें से रिएक्टिविटी सीरीज के एंड में होगा वो जल्दी से अपने अपने इलेक्ट्रॉन चेंज लूज कर देगा, खत्म करेगा, अपना चार्ज खत्म करेगा। पर सेकंड है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन भी देखना पड़ता है। अगर कंसंट्रेशन किसी आयन की ज़्यादा होगी और वो रिएक्टिविटी सीरीज में है भी ऊपर, तो भी वो इलेक्ट्रॉन बेटा अपना लेन देन करना शुरू कर देता है। जो भी उसका मेटल है तो वो फटाफट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और नॉन मेटल है तो वो लूज करना शुरू कर देगा। और थर्ड है कि रॉड भी चेक करनी है तुमने, एनोड सिर्फ पर्टिकुलरली, कैथोड के बारे में नहीं कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर एनोड ऐसा बना दिया जो रिएक्शन खुद ही करने लग गया तो कंसेप्ट कुछ और है, और एनोड अगर ऐसा बनाया जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो फिर रिएक्शन कुछ और होगी। तो ये टॉपिक अच्छे से ध्यान से देखो बेटा, इसको 2-3 बार वीडियो देखोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।